हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक संतोष आटेकर करके एक भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद इतना बड़ा घाव हो गया और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था। ना उनको डायबिटीज है, ना कोई ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम थी। नॉर्मल अवस्था में एक्सीडेंट हुआ था और वो घाव पैर में इतना हो गया कि हमारे से देखा ना जाए। और करीब 8 से 9 साल हो गए, लेकिन वो घाव भर नहीं रहा था, अभी तो वो बढ़ रहा था। और हम देखें तो हमारी रूह कांप जाए, मतलब देखा ना जाए ऐसा घाव था। और उस अवस्था में उन्होंने यज्ञ चिकित्सा के बारे में जाना, पहचाना, क्योंकि उससे पहले वो 9-10 साल में जितने भी अलग अलग उपचार एलोपैथ आदि चिकित्सा पद्धतियों में किए जाते हैं या होते हैं, लगभग वो सारे के सारे उपचार 9-10 सालों में वो कर चुके। और इससे अतिरिक्त भी उन्होंने कई सारे ऐसे उपचार लिए, उसके बावजूद भी जब उनको विशेष करके लाभ प्राप्त नहीं हुआ, रोगा उसी अवस्था में था, उस समय उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया। और जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और उसके बाद जो लाभ उनको प्राप्त हुआ, आप आश्चर्य करेंगे। जो 9 साल बीत चुके थे एक्सीडेंट होने के बाद और वो घाव बढ़ रहा था, वह यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ करते समय पैर को उन्होंने खुला रखा। और यज्ञ हो जाने के बाद उसमें जैसे हमारे आयुर्वेद आदि शास्त्रों में वच और विशेष करके नीम, ये हमारे पास नीम की छाल रखी हुई है, और इसी प्रकार से एक वच जो आपको मैं बताता रहता हूँ, वच, ये दोनों को अंगारों के ऊपर डालते हैं और उससे निकलने वाली जो धुनी होती है, धुआं होता है, उस धुआं को लेने से विशेष रूप से वो घाव को, उस धुआं को देने से वो घाव के ऊपर जो विशेष उस घाव को बढ़ाने वाले जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं वो स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यह कार्य यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से और कुछ विशेष औषधीय द्रव्यों का प्रयोग करने से सहज रूप से सिद्ध होता है। और वो आश्चर्य की बात है कि जो 9 साल हो चुके थे, जो घाव ठीक नहीं हो रहा था, वो केवल 4 महीने के अंदर उसमें बहुत बड़ा इंप्रूव आ गया। उसके बाद और भी कई सारे ऐसे केस हमारे सामने आए, और विशेष रूप से माधव आश्रम, आदरणीय भाई पोद्दार जी, जो भोपाल के अंदर उनका आश्रम है, और वहां पे वो अग्निहोत्र विशेष रूप से लोगों को सिखाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। अग्निहोत्र करने से उन्होंने कई सारे लोगों को यज्ञ चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा देकर के ठीक किए। और उसमें मुख्यतया, प्रधानतया जो चर्म रोग के रोगी थे, वे जो अलग अलग, जिसको सोराइसिस एक रोग कहा जाता है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज सामान्य रूप से कहा गया। WHO के अनुसार हम देखें, गाइडलाइंस के अनुसार, तो इसको लाइलाज बीमारी एक रूप से कहे तो उसके अंदर गिना गया। और जब हम यज्ञ करते, हवन करते और विशेष औषधियों का धूम्र उस अंग, विशेष प्रभावित अंग को देते हैं, तो वह सोराइसिस भी ठीक हो जाता। और इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग केस देखने को मिले। और उसमें एक बहन, उनका भी, जैसे मैंने भाई साहब का एक्सीडेंट का बताया, ऐसे ही उस बहन का भी एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट होने के बाद ये पूरा एक साइड पूरी ही छिल गई थी उनके चेहरे पर। और वो विशेष रूप से अग्निहोत्र के साथ जुड़े थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। और उसके बाद यज्ञ की भस्म का उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। भस्म को लेकर के उसको खरड़ के बारीक करके और उस भस्म को लगाने का उन्होंने लगातार प्रयोग किया।
और इस प्रकार से लगातार प्रयोग करने से एक घटना घटी कि जब बड़े घाव हो जाते हैं, एक्सीडेंट होता है और ऐसे बड़े छील जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके दाग बच जाते हैं और वो बहन को दाग तक भी नहीं बचे। जब घाव ठीक हो जाता है उसके बाद दाग नहीं बचे। और ऐसे छोटे मोटे जो कील मुहासों से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के ऐसे जो चर्म रोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उनको भी ठीक, और दाद खाद खुजली को तो ठीक करने के लिए आज मॉडर्न साइंस भी यज्ञ की भस्म को, गाय के गोबर की कंडों की जो भस्म होती है उसके माध्यम से उपचार, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, और उसको जब हम लगाते हैं तो उसके जो कारण बैक्टीरिया है उसको वो नष्ट करने का कार्य करती है। और इसकी भस्म के अंदर विशेष रूप से सौंदर्य वर्धक तत्व जिसको हम कहते हैं, जैसे आज कॉस्मेटिक जगत के अंदर जो विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, वो स्वाभाविक रूप से इस यज्ञ की भस्म के अंदर पाया जाता है। और हम प्राचीन काल में देखें तो ऋषि महर्षि लोग उन भस्मों को अपने पूरे शरीर के ऊपर ही लपेट करके और अपने जीवन को जीते थे और जीवन व्यापन करते थे। लेकिन आज भी जर्मनी जैसे देशों में आज यज्ञ की भस्म को लेकर के क्रीम पाउडर आदि सौंदर्य वर्धक प्रोडक्ट बनाना और बेचना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि यह जो यज्ञ की भस्म होती है उसके अंदर सौंदर्य वर्धक गुण भी विशेष रूप से होता है, और जो भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है उसके ऊपर लगाते हैं तो उसमें विशेष रूप से लाभ और राहत हमें प्राप्त होती है। दूसरा, कई सारे ऐसे चर्म रोग होते हैं, या प्रधानतः हम देखें तो चर्म रोग कब होता है, जब हमारा खून अशुद्ध है, हमारे ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है, तो उसके कारण वो विकृति चर्म के माध्यम से बाहर, चर्म रोग के माध्यम से बाहर आती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें जो ये विशेष हविर द्रव्य जो हमारे सामने रखे हुए, उनकी जब हम आहुति देते हैं तो वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, और 1 ppm के आसपास 2.5 से छोटा, और 1 ppm का जो छोटा महीन पार्टिकल, नैनो पार्टिकल जिसको कहा जाता है, वह पार्टिकल के रूप में ये वायुमंडल के अंदर आता है, और वो वायुमंडल के माध्यम से, श्वास के माध्यम से 2.5 से जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो हमारे ब्लड तक में मिल जाते हैं। तो जिन औषधियों को हम खाते हैं और लाभ उठाते हैं, उन औषधियों का तात्कालिक, तुरंत और ब्लड तक पहुंचाने का कार्य और ब्लड को प्यूरिफाई करने का, शुद्ध करने का कार्य इस औषधीय तत्वों को अग्नि में डाल करके उससे माध्यम से होने वाली जो ध्वनि है, उससे होने वाली जो ऊर्जा है, उनको श्वास प्रश्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो उससे तुरंत हमारे खून में वो औषधियां पहुंच जाती है और तुरंत हमें लाभ मिलता है। और उसमें विशेष करके कुछ मुख्य औषधियां हैं जिनका प्रयोग हम प्रधान रूप से यज्ञ के लिए करते हैं, जो चर्म रोगों को ठीक करने के लिए। उसमें सबसे पहला है गुग्गुल, जो ये मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ। ये गुग्गुल के बारे में, घीत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, ये घी और गुग्गुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। गुग्गुल के बाद है दूर्वा, शास्त्रों में कहा दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, सभी प्रकार की व्याधियों के विनाश के लिए दूब घास की हम आहुति दे, तो ये दूर्वा है। दूर्वा के बाद ये शतावर है, ये शतावर भी चर्म रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। शतावर के बाद है हमारे पास ये पनवाड़, ये पनवाड़ के बीज हमारे पास है। इन बीजों को भी हम यज्ञ सामग्री के अंदर शामिल कर सकते हैं। वैसे भी पनवाड़ का पंचांग का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर है दारू हल्दी, एक होती है सामान्य हल्दी, ये सामान्य हल्दी जो पीली हल्दी हम कहते हैं, जिसका हम प्रयोग लेते हैं, यह पीली हल्दी। जैसे पीली हल्दी ऐसे ये दारू हल्दी, लेकिन ये जड़ में नहीं होती, ये जो लकड़ी होती है वही अपने आप में पीली होती है, और ये एक अलग ही पेड़ होता है, उसकी ये लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये दारू हल्दी है हमारे पास। और इसके बाद करंज, करंज आप सब करंज का पंचांग भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास बीज रखे हुए हैं, लेकिन बीज के साथ साथ मुख्यतया उसका जो पंचांग होता है करंज का, या करंज की छाल होती है, उसका प्रयोग हम इस यज्ञ के सामग्री के निर्माण के लिए विशेष रूप से कर सकते हैं। उसके बाद यह आंवला है, आंवले को भी रसायन कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, और सभी प्रकार के जो व्याधियां हैं उन व्याधियों को शांत करने के लिए और सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए, विशेष करके जो चर्म रोग होते हैं खून में जब गर्मी बढ़ जाती है, खून में अशुद्धि बढ़ जाती है, उसके कारण होता है। और ये जो रसायन होते हैं, आंवले का जूस है,
आंवल की रसायन जिसको कहते हैं वह है, या फिर ये आंवला, इसका प्रयोग विशेष रूप से चर्म रोगों को ठीक करने अर्थात खून को शुद्ध करने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और खून शुद्ध होता है तो उससे सीधा ही हमारे शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है। और आंवला के बाद ये हमारे पास गिलोय रखी हुई है, सबसे बड़ी औषधि के रूप में आज भारत सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय औषधि का दर्जा दिया है। और आज परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस गिलोय की महिमा पूरे संसार को जो बताई है, आज पूरा संसार ही इस गिलोय का बहुत ही बड़े प्रधानता से प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्वाथ बना करके पीने आदि के रूप से लेकर के। और प्रधान रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जब रोग निवारक द्रव्यों की यज्ञ में आहुति के बारे में जब उन्होंने बताया है, तो वहां पे विशेष रूप से इस गिलोय का वर्णन किया है कि गिलोय आदि रोग निवारक द्रव्यों का हम यज्ञ सामग्री में प्रयोग करें। तो यह है गिलोय। इसके बाद है बाकुची। ये बाकुची एक विशेष औषधि है और इसके बीजों का प्रयोग लेते हैं। ये बाकुची का जो चूर्ण है या बाकुची का बीज सीधा का सीधा, ये वैसे ही हम जब अंगारों के ऊपर डालते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी सुरभि भी होती है, सुगंधी भी होती है। लेकिन ये चर्म रोगों को ठीक करने के लिए बाकुची चूर्ण का सेवन करना, बाकुची चूर्ण का लेपन करना और बाकुची चूर्ण से हवन करना, ये सभी ओर से बहुत ही ज्यादा उपयोगी, लाभकारी और हितकारी होता है। तो ये बाकुची के बीज बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, बहुत ही ज्यादा हितकारी होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। और चित्र की छाल, बाकुची और चणोठी, इनका बारीक पाउडर बना करके और गौमूत्र के साथ उसको लेप जैसा बना करके, और उसको जैसे सफेद दाग हो जाते हैं, कोढ़ जिसको बोलते हैं, उन सफेद दागों के ऊपर लगाते हैं तो एक थोड़ा सा उठता है। फिर उसको नीम की सड़ी लेकर के उसको फोड़ करके नीम का तेल लगा दे, फिर दूसरे दिन फिर वापस ऐसे लगा, तीसरे दिन फिर वापस ऐसे लगा। कुछ दिन ऐसे लगाने से जो सफेद दाग हो जाते, पूरे शरीर सफेद हो जाते लोगों के, उस रोग से भी इस प्रकार से निजात पाई जा सकती है। और इसी प्रकार ये बाकुची का जो बीज का हम विशेष रूप से हवन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास यह बहेड़ा, आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये तीनों विशेष रूप से त्रिफला कहा जाता है, त्रिफला चूर्ण, तो उसके अंदर ये प्रयोग होता है। तो ये बहेड़ा का जो फल है उसका गुद्दा है यह, और ये उनकी गुठली है। तो ये बहेड़ा जो होता है उसका भी हम सामग्री के रूप में जो चर्म रोग है उसको ठीक करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह हमारे पास श्वेत चंदन रखा हुआ है। वो श्वेत चंदन, क्योंकि ये सामग्री विशेष रूप से सुगंधित भी हो, क्योंकि ये कुछ अवैध जैसे बाकुची है वो सुगंधित होता है, लेकिन अन्य द्रव्य इतने सुगंधित नहीं होते हैं, तो उसके साथ सुगंधित भी हो जाए और शीतल भी होता है। और जब खून शीतल होता है तो उसके कारण से हमें विशेष रूप से लाभ मिलता है, विशेष करके उस रोग से हमें निजात प्राप्त होती है। इसलिए ये चंदन को भी हम हवन सामग्री के रूप में साथ में सम्मिश्रित करते हैं। इसी प्रकार से काली जीरी, एक काली जीरी सभी जगह पे प्रसिद्ध है और ये इतनी कड़वी होती है कि आप एक बार ऐसे हाथ लगा करके उस उंगली को भी यदि आप चख लो तो भी आपकी जीवा कड़वी कड़वी हो जाए, इतनी ये बहुत ही कड़वे पदार्थ के रूप में हमारे सामने। ये भी खून को शुद्ध करने के लिए और सभी प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करने के लिए काली जीरी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। और उसके बाद ये हल्दी, तो आपको मैंने बताया ही, पीली हल्दी जिसको हम कहते हैं, ये हल्दी भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती है चर्म रोगों को ठीक करने के लिए। और हल्दी का प्रयोग दूध के साथ मिला करके भी विशेष रूप से किया जाता है। और उसके बाद हल्दी के बाद है हमारे पास खेर, नीम आदि। तो ये नीम है हमारे पास, ये नीम के पत्तियां जिसको कहते हैं पत्र, तो ये नीम की पत्तियां हैं, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नीम की छाल भी प्रयोग कर सकते हैं। और नीम की पत्तियां, नीम की छाल आदि का प्रयोग लेने के साथ साथ जो खेर है, खदीर की छाल जिसको बोलते हैं, खेर बोलते हैं, तो ये खदीर है, खेर की छाल है, तो उसका भी हम इस यज्ञ के लिए, हवन के लिए या हवन सामग्री में मुख्यतया विशेष रूप से प्रयोग इस खेर का भी हम लेते हैं। और फिर मंजिष्ठ, ये हमारे पास मंजिष्ठ रखा हुआ है। ये मंजिष्ठ का प्रयोग भी चर्म रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी और हितकारी और उपयोगी होता है। तो ये मंजिष्ठ के बाद चिरायता और कालमेघ, ये हमारे पास चिरायता रखा हुआ है।
ये चिरायता भी जैसे मैंने काली जीरी बताई, ऐसे ही बहुत ही कड़वे द्रव्य के रूप में आज हमारे सामने कोई है तो ये चिरायता है। और इसी प्रकार से ये हरड़, आंवला, बहेड़ा और हरड़, जैसे आंवला है, बहेड़ा है और हरड़, ये तीन द्रव्य जो हैं उसको कहा जाता है त्रिकटु। ये हरड़ भी एक रसायन के रूप में ही देखा गया, क्योंकि इसके अंदर कई सारे रस एक साथ पाए जाते हैं और रक्त को शुद्ध करने की सामर्थ्य इसमें विशेष रूप से पाई जाती है। तो ये हरड़ का भी, छोटी हरड़ जिसको कहते हैं, उसका भी हम प्रयोग लेते हैं। इसी प्रकार ये देवदार की लकड़ी, ये देवदार धूप भी इसको बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, और ये देवदार बहुत ही तेलीय पदार्थ होता है और इसके अंदर जो तेल होता है उस तेल को भी विशेष रूप से निकाला जाता है एक पद्धति प्रक्रिया विशेष से, और उसका तेल लगाने से भी चर्म रोग ठीक होते हैं। और इसको आप जब से आप जलाते हैं तो ऐसे दीपक के ऊपर या किसी के ऊपर रखने मात्र से इसे तुरंत आग पकड़ ले, जैसे कपूर हो, ऐसे वो जलने लग जाता है तुरंत ही। और आप इसका तेल भी तुरंत ही जैसे गर्म होता है तुरंत वो उसका तेल भी निकलने लग जाता है। और जब आप अंगारों के ऊपर डाल देते हैं तो उसकी एक धुनी विशेष निकलती है, और वो जो धुनी विशेष सुर भी सुगंधित भी होता है और सौमनस्यकारी भी होता है। और इसके जो तेल आदि होते हैं वो जब एरोमेटिक ऑयल, उड़नशील तेल वायुमंडल में आ जाते हैं और उसमें हम श्वास लेते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारा शरीर का शोधन, रक्त का शोधन आदि होता है। और इसी प्रकार से इंद्रायण भी चर्म रोगों को ठीक करने के लिए जो हवन सामग्री हम प्रयोग लेते हैं उसके अंदर विशेष रूप से इंद्रायण के फलों का हम मुख्यतया प्रधानतया हम प्रयोग लेते हैं। इंद्रायण के बाद ये हमारे पास है अपामार्ग। ये तो मैंने आपको बताता ही रहता हूँ कि अपामार्ग, अपाम हर्षति इति अपामार्ग, सभी प्रकार के रोगों का जो मर्दन कर दे, सभी प्रकार के रोगों का हर्षण कर दे, उसको कहते हैं अपामार्ग। ये अपामार्ग का प्रयोग बहुत ही ज्यादा विशेष करके लाभकारी, हितकारी, उपयोगी सभी रोगों के लिए होता है। और इन अपामार्ग को, और जैसे हम ये अंगारों के ऊपर ये मैंने वो डाला, इसी की प्रकार इसको अंगारों के ऊपर डाल करके भी इसकी जो धुनी होती है उसको लेने से सभी प्रकार के बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये मदार, आंख, अर्क, आंकड़ा, रुई, सब जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। ये मदार की जड़, मदार की लकड़ी, समिधा, इनका भी चर्म रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी प्रयोग विशेष करके किया जाता है। तो ये मदार का प्रयोग भी हम विशेष रूप से यज्ञीय समिधा के रूप में भी कर सकते हैं, और नीम की जो लकड़ी होती है या फिर देवदार की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग भी हम विशेष रूप से इसमें कर सकते हैं यज्ञ के लिए। फिर अनंत मूल हमारे पास रखा हुआ है, यह अनंत मूल भी बहुत ही सुगंधित भी, ऐसे सूंघने से ही इसमें एक विशेष सुर भी, एक सुगंधी आती है, जैसे चंदन की होती है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की होती है, ऐसे इसमें भी एक विशेष अपनी सुर भी, सुगंधी होती है। ये अनंत मूल भी चर्म रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से यह जैसे काल मेघ था, ऐसे ही ये चिरायता भी एक बहुत ही कड़वा पदार्थ होता है। इसकी यदि आप एक पत्ती भी मुंह में ले लो तो पूरा अस्तित्व हिल जाए, मतलब बहुत ही कड़वा पदार्थ के अंदर वो होता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति कड़वा नहीं खाता वो इसको थोड़ा सा खा ले तो उल्टी हो जाए, ऐसा कड़वा पदार्थ होता है। इसका भी हम विशेष रूप से चर्म रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार एक और द्रव्य है द्रोण पुष्पी। यह द्रोण पुष्पी भी यज्ञ के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। ये उनके पुष्प सूखे हुए हैं और ये उनका पंचांग है, द्रोण पुष्पी का प्रयोग। तो इस प्रकार से कुछ चर्म रोगों को ठीक करने के लिए या चर्म रोगों को निजात पाने के लिए जो मुख्य कुछ प्रधान द्रव्य है उसका आपको दर्शन कराया और बताया। इन सारे द्रव्यों का सम्मिश्रण करके हमने त्वक कांति हवन सामग्री तैयार की है। उस त्वक कांति हवन सामग्री का प्रयोग करने से सभी प्रकार के जो चर्म रोग है, दाद, खाद, खुजली से लेकर एक्जिमा से लेकर के जो भी चर्म रोग है, खून की अशुद्धियां है, उसको दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है ये द्रव्य। और आप अपने घर में इन्हीं द्रव्यों को लेकर के इसका निर्माण कर सकते हैं। और ये सारे नहीं है तो इसमें से 1 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गए, 4 मिल गए, जो जितने द्रव्य मिल गए उन द्रव्यों को लेकर के उसका सम्मिश्रण करके और अपने घर में ही हवन सामग्री बनाकर उसी से आप हवन कर सकते हैं। और संविधा के रूप में गाय के गोबर की स्टिक सबसे श्रेष्ठ है। इससे अतिरिक्त आप चर्म रोगों के लिए मुख्यतया जो है देवदार की लकड़ी भी ले सकते हैं। इसी प्रकार खेर खदीर की लकड़ी भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से उसके साथ साथ
आंक, मदार की लकड़ी और नीम की लकड़ी, ये लकड़ियों का भी आप चर्म रोगों के लिए संविधा के रूप में प्रयोग लेते हुए यज्ञ कर सकते हैं। इस प्रकार से इस यज्ञ को करने से विशेष रूप से लाभकारी होता है। और जब यज्ञ हो गया तो हमारे पास अंगारे रखे, उन अंगारों के ऊपर जैसे बाकुची हैं, बाकुची के बीज हैं, या इन्हीं सामग्रियों का जो चूर्ण हमारे पास तैयार हो गया वो है, नीम की पत्ती है, देवदारू है, अनंत मूल है, या चिरायता, कालमेघ है, अपामार है, उसको भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंगारों के ऊपर डालें और धीरे धीरे जो धुनी उठती है उस धुनी को लेने से भी विशेष रूप से चर्म रोगों में हमें राहत लाभ मिलता है। और इस प्रकार का वायुमंडल मेडिकेटेड तैयार करके इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो ये वायुमंडल विशेष रूप से जो औषधीय तत्वों से युक्त हो गया। जिन तत्वों की हमारे शरीर को अपेक्षा है वो तत्व अब वायुमंडल के अंदर आ गए हैं। अब उसमें हम जब योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो वह द्रव्य बहुत आसानी से बड़ी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाते हैं और बड़ी मात्रा में जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पा जाते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से आरोग्य लाभ तात्कालिक और बहुत कम समय में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम अपने जीवन में, अपने घर में यदि हम अपनाते हैं तो एक तो सामान्य देव पूजा के लिए है, ईश्वरीय शक्ति की आराधना के लिए, उपासना के लिए है, वायुमंडल के शोधन के लिए, रेडिएशन से मुक्ति पाने के लिए, प्रकृति के पोषण के लिए, पुण्य को प्राप्त करने के लिए, आदि आदि तो अनेक लाभ है ही है, आदि आदि अनेक प्रकार की सिद्धियां तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ मुख्यतया प्रधानतया यदि इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को यदि आप अपने जीवन में इस रूप में यदि अपनाते हैं चिकित्सा के रूप में, तो सबसे पहले जो रोग हैं उसके निवारण के लिए इसमें से जो भी आपको आवश्यक, अनुकूल या जो उपलब्ध औषधियां हैं 1, 2, 5, 10 जो भी इसमें से उपलब्ध हो जाए उन सामग्रियों को ले सकते हैं और उन सामग्रियों को लेकर के उसका सम्मिश्रण करके और कूट करके, जैसे ही हमने सामग्री का चूर्ण बना रखा, इसमें हर सामग्री का सम्मिश्रण करके हमने तैयार करा हुआ है, कूट करके छोटी छोटी मात्रा में, और इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में घी मिला दिया जाता है और उसके बाद यह हवन सामग्री हमारी तैयार हो जाती है। डब्बा बंद करके सूखी जगह पे हम रख लेते हैं और प्रतिदिन यज्ञ करते समय थोड़ी सी मात्रा में प्लेट में इस प्रकार से ले ली और जो भी रोग की अवस्था है उसके अनुसार 5 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जो भी आवश्यकता के अनुसार आहुति प्रदान करके यज्ञ किया और उसके बाद उसी स्थान पे बैठ करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ध्यान, उपासना आदि प्राणायामों का अभ्यास, वो सब चीजें करते हैं तो विशेष रूप से वो सूक्ष्म ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे शरीर के अंदर वो सूक्ष्म ऊर्जा जाती है, उसके विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ और आरोग्य लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम विशेष रूप से आरोग्य लाभ सिद्ध कर सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। और इस यज्ञ के माध्यम से, इस हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से हमने ये चर्म रोग ठीक होना या इस प्रकार के छोटे मोटे रोग ठीक होना तो दूर की बात है, ऐसे जो असाध्य कोटि के रोग हैं जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि बस अब मतलब जो डॉक्टर लोग हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो उनको छुट्टी दे कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसकी जितने दिन सेवा कर सकते हो कर लीजिए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे रोगियों के कमरे में आप इसी प्रकार से यज्ञ कराइए, हवन कराइए, अग्निहोत्र कराइए। उसकी जो ऊर्जाएं हैं, उसकी जो गैसें हैं, उससे निकलने वाले जो पार्टिकल है, उसका जो प्रभाव उनके तन के ऊपर, उनके मन के ऊपर, उनके पूरे अस्तित्व के ऊपर पड़ेगा, उससे भी वो लोग खड़े हो गए, असाध्य कोटि के रोगों से उनको निजात मिली, मुक्ति मिली। तो आप भी सब इस यज्ञ चिकित्सा, हवन चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा, होमा थेरेपी, जो भी कहो अलग अलग नामों से, बस मूल बात है कि अग्नि के अंदर विशेष आवश्यक द्रव्यों को आहूत करके, उसको नैनो करके, सूक्ष्म करके, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके, पार्टिकल में कन्वर्ट करके और उसको श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेकर के विशेष आरोग्य लाभ प्राप्त करने की ये देवीय विधा विद्या है यज्ञ चिकित्सा। आइए हम सब इस यज्ञ चिकित्सा से जुड़े, हवन चिकित्सा से जुड़े और अपने तन की चिकित्सा के साथ साथ अपने मन की भी चिकित्सा करें और रोगों से मुक्ति और समाधि से युक्ति पाए। आज इतना ही। इसी के साथ परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, आप सभी योगी याजिक साधकों को प्रणाम करते हुए, आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी प्रतिष्ठित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।